महानायक हुआ आजादी का, अटल हिंसावादी था, गोरों से छुड़वाया भारत, तन पे जिसका खादी था। माना गया अंग्रेजी शासक, बापू की पहचान को हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के पुजारी, तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती तेरी वजूद को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। सबसे पहले युग प्रवर्तक, मानव धर्म के समाज, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस पावन अवसर पर उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक और शिक्षकेतर सहकर्मीगण एवं देश के भावी होनहार बच्चे, आप सभी को अभिवादन, नमस्कार। भारतवर्ष सदैव से दीप विभूतियों की जन्मस्थली रहा है। समय समय पर भारत भूमि अनेक ऐसे रत्न को जन्म दिया है जिन्होंने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों एवं त्याग से मानव धर्म को निभाया है। आज ही के दिन एक ऐसे दिव्य रत्न का जन्म हुआ जो अपने महान कर्मों की बदौलत राष्ट्रपिता कहलाए। मानव धर्म के लिए खुद को समर्पित कर देने वाले इस महापुरुष ने अपने व्यवसाय, अपनी आजीविका का त्याग कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज हम देखते हैं कि इस भूमंडलीकरण के दौर में जहां बाजार हमारे जीवन पर हावी हो चुका है, एक कैनेडियन थ्योरिस्ट हैं मार्शल मैकलुहान, उनके शब्दों में कहें तो विश्व सिमटता जा रहा है, एक ग्लोबल विलेज के रूप में बनता जा रहा है। भौतिकता की ओर हमारी बढ़ती आसक्ति ने नैतिक मूल्यों को हाशिए पे धकेल दिया है। साध्य को पाने के लिए साधन की सूचिता को हम महत्वहीन बना चुके हैं। विश्व में बढ़ती हुई हिंसात्मक घटनाएं इसका संजीदा प्रमाण है। ऐसा केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि पर्यावरण, समाज, संस्कृति, हर क्षेत्र में हिंसा व्याप्त है। विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। हम इस नई व्यवस्था में एक तरीके से विकल्पहीन होते जा रहे हैं। दरअसल कालजीवी होकर ही किसी को कालजयी किया जा सकता है या कालजयी हुआ जा सकता है। महात्मा गांधी की विशेषता उनके कालजीवी होने में ही है। उनके विचार उनके देश काल की समीक्षा की देन है। यही कारण है कि आज की परिस्थितियों की जटिलता ने गांधी को अत्यंत प्रासंगिक बना दिया है। यदि कोई समस्या हमारे जीवन में या देश के सामने आती है तो हम एक बार जरूर गांधी को याद करते हैं। उनका चिंतन, जिसमें साध्य के साथ साथ साधन पर भी विचार किया जा सकता है, आज पुनः महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरों के लिए जीवन की कला सीखनी हो तो गांधी जी हमारे लिए सबसे महान पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, जिन्होंने कहा था, जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव खुद में लेकर के आओ। If we wish to see, if we wish to change in the world, we see in the world। हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। गांधी जी ने कहा था कि इंसान को विचार ही महान बनाते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। व्यक्ति विचारों का ही प्रतिमूर्ति होता है और विचारों का ही गुणगान किया जाता है। वह जो सोचता है वो बन जाता है। इन शब्दों को प्रेरणा मानकर मैं कहना चाहूंगा कि हम गांधी जी के सब विचारों पर मनन करें और अपने अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। अक्सर हम पाते हैं कि हम अपने उद्देश्यों तक ही चुनिंदा रूप से गांधी के विचारों को अपनाते हैं। बोला जाए तो हम अपने मजे तक देशभक्त होते हैं उस दौरान, जबकि गांधी को संपूर्णता में देखने की चीज है। किसी दूसरे को उपदेश देने से बेहतर है कि पहले हम खुद अपने उन उपदेशों को मानना शुरू करें। कभी कभी हमने अपने दिल को यूं बहलाया है, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं बहलाया है, जो बात हम खुद नहीं समझे दूसरे को समझाया है। तो बेहतर है कि हम उन विचारों को पहले अपनाने की कोशिश करें। जब इंसान स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन करता है तो उसे किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। उसके आचरण से ही लोग प्रेरणा लेते हैं। मनुष्य का आचरण ही उसके सबसे बड़ा भाषण होता है। किसी भी विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम उस विशेष दिन पर कोई प्रेरणा लेकर अपने जीवन में लागू करते हैं। हम अपने महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचनों और शुभ कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हमारे लिए गांधी जयंती मनाना सार्थक होगा। युवाओं के लिए गांधी जी के विचार काफी योजपूर्ण थे। उनका मानना था कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है,
यह आदम इच्छा शक्ति से आती है। जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जागती है तो शरीर भी उस ढंग से रिएक्ट करना शुरू करता है। इसीलिए भावी पीढ़ी के आप बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं, आदम्य परिश्रम और दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ करें। सही सच्चे भावी भारतीय पीढ़ी की वही पहचान है। हर विद्यार्थी के अंदर एक प्रतिभा होती है तथा उस प्रतिभा को जागृत करना व निरंतर प्रयास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति हमेशा बड़ा सोचते हैं और हर बड़ा सोचने वाला व्यक्ति परिश्रम के द्वारा ही एक दिन जरूर सफल होता है। तो परिश्रम करते जाएं आप लोग। अनूठे सृजन की युक्ति तुम में है, अनूठे सृजन की युक्ति तुम में है, मुझ पद की भक्ति तुम में है। मानव मन की कोई सीमा नहीं दोस्तों, मानव मन की कोई सीमा नहीं दोस्तों। खुद पर विश्वास करो, हर शक्ति तुम में है, हर शक्ति तुम में है। गांधी जी स्वयं महान लक्ष्य तय करते हुए पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बने, जो न केवल आजादी के लिए बल्कि मानव धर्म, सत्य, हिंसा, अपरिग्रह, अस्ते सत्याग्रह का संदेश देकर गए। आज हम लोग को सुनने को मिलता है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के बाद ही गांधी को प्रसिद्धि मिली, जबकि आप देखेंगे कि इससे पहले फिल्म बनने से पहले मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, म्यांमार की नेता, कई सारे लोग गांधी की प्रेरणा स्रोत बने हैं। और आजकल आज आप देखेंगे विश्व में तो 84 से ज्यादा देशों में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। चाहे वो कोई भी विचारधारा का देश हो, चाहे वो पश्चिम विचारधारा का देश हो, चाहे वो साम्यवादी हो, समाजवादी हो, सभी देशों में गांधी की प्रतिमा देखने को मिलती है। आइए आज हम अपने राष्ट्रपिता की जयंती पर शुभ संकल्प लें, जीवन जीने की कला सीखें, जीवों पर दया करें, जीवन के महान लक्ष्य पाने के लिए आदम परिश्रम करें, मानवता की सेवा करते हुए मानव धर्म को ही अपना ध्येय बनाएं। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने का सफर इतना आसान नहीं था। बचपन से रूढ़िवादी और धार्मिक परिवेश में मोहनदास का समुद्र पार जाकर विदेश जाने के लिए अपनी जाति और समुदाय के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। दरअसल पहले समुद्र पार करना हिंदू धर्म में गलत माना जाता था, तो गांधी उस समय 7 समुद्र पार करके ब्रिटेन अब बैरिस्टर की शिक्षा पाने के लिए गए थे। विदेशी धरती पर उपेक्षा के बावजूद सत्याग्रह से वंचितों को न्याय दिलाना, बिना हिंसा एक साम्राज्य को उखाड़ फेंकना, बिना तिनका उठाए हमारे हाथों में आजाद भारत सौंप देना और आपके परिवेश में हमारा मार्गदर्शक बनना, क्योंकि गांधी के विचार किसी अवसर विशेष के लिए नहीं थे, बल्कि सार्वभौमिक, चिरकालिक, सनातन सत्य थे, जो आज भी और आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में मुझे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की वो बात याद आती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, बल्कि ये मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। क्योंकि असत्य का साथ देना, झूठ का पक्ष लेना और झूठ के पक्ष लेने के लिए हिंसा करना मजबूती की नहीं बल्कि मजबूरी की जरूरत पड़ती है। मजबूती की जरूरत तब पड़ती है जब हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं, अहिंसा के साथ खड़े रहते हैं और सर्वोदय के उस विचार के साथ खड़े रहते हैं जहां सब बराबर है। बाबू कहा करते थे कि मेरे मार्ग पर चलकर तो देखो तुम्हें हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आज हम देखते हैं कि वर्तमान भारत में 50 से ज्यादा मार्गों के नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखे गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम महात्मा गांधी मार्ग पर तो चलते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं। हमें पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना होगा। लास्ट में हम अपने बात को विराम देने से पहले और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को रखता हूं। जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। बापू जैसा कोई युग परिवर्तक नहीं आने वाला। धन्यवाद।